गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे पति ये देखो ये क्या कर रहे हैं। हाँ, 3 दिन बाद पूरे बाथरूम में आज आए हैं। आई मीन बाथरूम में तो आते रहते हैं नहाने के लिए। आज थर्ड डे एक्चुअली। बाथरूम में तो मैं बहुत बार आई। हाँ, बाथरूम में ही आप 3 दिन से चक्कर काट रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप बिना किसी देरी के गुड मॉर्निंग करें गाइस को और अपनी हेल्थ का अपडेट दें। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। हेल्थ का अपडेट अगर मैं दूं आप लोगों को जी, तो जी। पेट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है अभी। एंड कुछ भी खा रही हूँ तो वो दर्द हो रहा है पेट में। और बाकी तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो शायद हो सकता है कि बार बार वॉशरूम जाने की वजह से हो रहा है। क्योंकि गाइस काफी परेशान है, कमेंट्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपकी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा परेशान मत हो यार। डरे हुए हैं कि भाई चेस्ट पेन, क्योंकि चेस्ट पेन ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है डराने वाला। ठीक हूँ मैं। गाइस को तो चिंता है ना आपकी। मैं मेरे ठीक पास हूँ guys, tension मेरे मत पास लो। गाइस ही हैं जी। जिनको आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। यस, ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे को जिनको मैं वैसे जानती हूँ पर्सनली भी मैसेज आए हुए हैं आपकी हेल्थ के लिए। हाँ, आबादी का, पुणे से उनका काफी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि तबीयत कैसी है, उनकी हेल्थ का अपडेट क्या है, या फिर टेस्ट वगैरह। वो तो पता है आपको, पूरी डॉक्टर है। उन्होंने तो टेस्ट भी लिख दिए साथ साथ। दीदी आप उनका ये वाला टेस्ट कराओ। कौन सा टेस्ट है? ट्रोपिन ना? और भी लिखे हैं और भी बोले हैं ईसीजी से एडवांस उसे कि उसमें प्रॉपर नहीं आता। तो अभी तो देखो जहां तक लोगों ने बोला है और जहां तक मैं देख रही हूँ कि मतलब ये लगा लो कि आई थिंक 90% तो यही था। बाकी फिर भी सेफ साइड के लिए टेस्ट तो मैं कराऊंगी आपके, क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है। मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, मतलब ऐसे बॉडी थोड़ी में वीकनेस है ना बॉडी में, तो थोड़ा सा ठीक हो जाऊं फिर जाऊंगी गाइस टेस्ट कराने के लिए। फिलहाल तो नहाने जाने का सोच रही हूँ। बाबू जाते जाते पहले मशीन में कपड़े ही डाल दो। डाल क्यों ना इस बहाने गाइस को आज अपना वॉशिंग एरिया दिखा दिया जाए। बिल्कुल। मशीन साफ करवाई है आपने? मशीन साफ करवाई थी? हाँ, ये टॉप तो धुला हुआ है बाबू, ये तो मैंने निकाला है अभी। ये हाँ, ये सब धोने में डालो, ये सब धोने में डाल दो। और वैसे तो जो आपने डाले हुए हैं ये भी डाल देना, मशीन चालू मत करना अभी। ये जो आपने डाले हुए हैं कपड़े अपने अभी, ये भी डाल देना। तो गाइज ये तो अपना आपको पता है स्टोर वाला एरिया है। मैं आपको अपना होम टूर दूंगी, एक बार दूंगी जब थोड़ा सा सामान वगैरह अपन डाल लेंगे, फर्नीचर वगैरह। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वॉशिंग एरिया है, जो हम आपको दिखाते नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। और हमें लकड़ी का काम करवाया था तो भाई उसके कुछ बोर्ड बच गए थे क्योंकि काम बीच में रुकवा दिया था इधर। ऐसे मतलब ये थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए है बनाया। तो खैर अच्छा ही है, इन्होंने मजा आता है ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेजी महारानी भी यही है, ये देख लो। डेजी के मन नहीं लगते हैं तो डेजी यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर है ये। तो फिलहाल वही यहाँ पर हम अपनी मशीन में कपड़े डाल रहे हैं। काफी टाइम हो गया था मशीन यहाँ पे सेट किए हुए, क्योंकि दिक्कत होती थी भाई उधर, और उधर की मशीन भी खराब हो गई थी। उधर पता नहीं मशीन में क्या हो गया था, पता नहीं क्या ही दिक्कतें आती रहती हैं। फिर वो ठीक कराई इन्होंने। उसका पूरा का पूरा वो क्या मदरबोर्ड खराब हो गया था डुगू, पूरा ही सड़ गया था, तो वो ठीक कराई भाई। ये आप ये लगा लो कि अक्टूबर सबसे ज्यादा इतना एक्सपेंसिव मंथ होता है ना हमारे लिए। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता चला गया, क्योंकि और बहुत सारे खर्चे ऐसे आ गए जो एड ऑन नहीं थे। वैसे तो हम कभी भी ऐसे नहीं लेके चलते, प्री प्लानिंग नहीं लेके चलते कि भाई इसका ये इसका वो, ऐसा कुछ नहीं सोचते हम। या फिर ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हमें नहीं करनी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम ही करते हैं, बट कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जिनका काम करवाना पड़ता है भाई बीच बीच में। कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। अब 3 दिन के बाद नहाने जो आप जा रहे हो तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको? फीलिंग तो बढ़िया ही आ रही है। वो मैं जीन्स नहीं डालूंगी। चेहरे क्यों उतरे हुए हैं आपके? पजामा डाल लेना, पर चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अभी तबीयत ठीक नहीं है ना ज्यादा अच्छे से, इसलिए चेहरे उतरे हुए हैं। तो फिर कब ठीक होंगे चेहरे? चेहरे ठीक हो जाएंगे जल्दी। अच्छा, आज आप ये बताओ कि वो जो लड़की दिख रही है फोटो में, वो आपको कितनी अच्छी लगती है और कितनी बुरी लगती है, बताओ। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी बीवी की तारीफ में नहीं, के बारे में कुछ अच्छे शब्द बताएं। जो है यही है। जो है वो तो है ही। अब इससे बड़ी बात और क्या बोलूं बाबू। आई नो कि जो है यही है, पर मैं कुछ और बोलना बस चाहती यही थी। है। एक्चुअली कल मैंने किसी को ना अपने बारे में एक बात बोली, किसी ने मुझे बोला गुस्सा बहुत करते हो आप। मतलब किसी मेरी चाहने वाले ने ये बोला मुझे कि आप गुस्सा बहुत करते हो, चुटंकी लाल ने। मैंने बोला कि करेला जानती तू करेले के बारे में? कहती हाँ आपको बहुत पसंद है करेला, बहुत खाते हो। मैंने कहा तुम सोचते हो ना कैसे खा लेती हूँ मैं करेला, इतना कड़वा होता है। मैंने कहा जब उसे खाते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है ना। मैं उसको कुछ समझाना चाह रही थी कि मैं कड़वे करेले के जैसी हूँ, लेकिन मेरे फायदे बहुत है। क्या समझे हम इससे? अब इससे समझ जाओ बस कि भले ही मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, भले ही मैं गुस्सा कर सकती हूँ, पर मैं मन की बहुत साफ हूँ। मेरी बेबी की जुबान, नीम, करेला और मेरी बीवी का दिल मिठाई जैसा मीठा। ऐसे ये बहुत बहुत ज़्यादा सच है मेरे ऊपर ये बात। मैंने बहुत ज़्यादा
क्लोजली फील किया Guys अपने को क्या बारे पता में है, ये मैंने थोड़ी चीज़। सुना है। नहीं गाइस को पता है ये बात कि आप मुझे गाइस बहुत अच्छे से जानते हो, तो मैं इस बारे में, और ये मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहती थी, ये तो मैं जस्ट मेरे मन में आया, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें जिंदगी में घटित होती है ना तो धोया है बाबू चड्डा, आपका क्या करूं, धोना ही पड़ा मुझे, क्या करती मैं, मन तो तूने थोड़ा क्या धोया? मैं धो हो रहा था मेरा भारी, बट मैंने कहा नहीं यार ये मेरी जीवन साथी है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अभी तो हम वैसे भी एक यंग एज में हैं, मैं अभी से ये थोड़ी चीजें कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं है इतना वो कि मैं अपनी पार्टनर को किसी भी सिचुएशन के लिए ऐसे छोड़ दूं, क्योंकि 3 दिन मैंने देखे हैं इसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी तबीयत इसकी। मैं ये जानती हूँ गाइस कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और हमेशा से मैं ऐसी चीज में बिलीव करती आई हूँ। आप सोचोगे मैं इतनी सेंटी बातें क्यों कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरे दिल को ठेस पहुंची हुई है इसलिए मैं इतनी सेंटी बातें कर रही हूँ। और ये जो पीला टॉवल बांध के बातें कर रही हूँ ना, मैं रुक जाओ, सुंदर भी नहीं लग रही मैं इसको बांध के, मैं हेड वॉश करके आई हूँ ना अभी, ये देखो अब लग रही है सुंदर, एकदम सुंदर लगू ना लगू, मेरा मन बहुत साफ है, मुझे निभाना आता है, बस इतना पता है मुझे कि मैं निभा सकती हूँ हर चीज, और मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे फालतू को दिखावा करना नहीं आता, शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत ठोकरें मिलती हैं कि मैं दिखावा नहीं कर सकती, मैं किसी का मन रखने के लिए मीठी बातें नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत बुरी भी हो जाती हूँ काफी बार। तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं, एंड बहुत सारे लोग मेरी बातों से, मेरी आंखों से मुझे समझते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हर्ट हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो आज इसलिए सेंटी बातें कर रही है, एंड यस थोड़ा बहुत तो हूँ, कोई बात नहीं, मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करती। मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं ना कुछ चीज़ें बोल के निकाल देती हूँ, जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको बता के निकाल रही हूँ, अपना मन हल्का कर रही हूँ, एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो तुम खुश रहो, ठीक है। आज अनुष्का मुझे बोल रही थी इवन के भाभी आपने क्या मतलब सोचा अभी आगे बेबी वाला, क्योंकि उसको तो पता था कि मेरा IUI चल रहा है, तो मैंने बोला भैया मेरे को अभी नहीं करना है मैं अभी जब तक बिल्कुल एकदम मेरा माइंड टेंशन फ्री ना हो जाए तब तक मैं नहीं इस चीज़ों के बारे में सोच सकती, क्योंकि बहुत कुछ है स्ट्रेस देने वाला, अननेसेसरी वाला बहुत कुछ है जो मुझे नहीं लेना है अभी, और मैं उस कंडीशन में भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को फुल्ली फ्री रखना चाहती हूँ, और मैं छोड़ चुकी हूँ एक्चुअली वो चीज़, और मैं होप भी छोड़ चुकी, होप तो क्या मैं छोड़ चुकी कि अभी मुझे उस पर नहीं जाना, अगर मुझे बेबी अडॉप्ट करना होगा या करना होगा, मैं बस अभी वो चीज़ एक साइड में रख चुकी हूँ कि मैं बाद में देखूंगी, फिर ये बोल सकती हूँ कि मैं ईश्वर पे छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बात है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ डुगू की तबीयत ना बहुत शायद ओवर थिंकिंग की वजह से भी खराब हुई है, क्योंकि काफ़ी बातें सोचते रहते हैं, कभी बोलते नहीं, मैं तो बोल देती हूँ मुँह पे, आपको मेरी नेचर पता है कि मैं बोल ही देती हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट ये नहीं बोलते, इनको कितनी भी दुख तकलीफ पहुंचे कभी कुछ नहीं कहेंगे, शांत रहेंगे, चुप बैठ जाएंगे, रो लेंगे, सबसे ज्यादा तो चुप चुप ही बैठते हैं, इनको कहना नहीं आता, ये कभी अपने हक के लिए नहीं बोले ये क्या ही बोलेंगे किसी को, तो इनको लगता है कि ठीक है शांत रहना ज्यादा सही रहता है। बाकी ठीक है, मैंने लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लिया तो मैंने कभी कोई रिग्रेट नहीं लिया उस बात का, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे पता है मेरा पति अपनी जगह सही है, तो मैं क्यों रिग्रेट लूँ, मैं किसी और की चीज़ों का खुद पे क्यों रिग्रेट लूँ, है ना। अगर सामने वाला हमको नहीं समझ पाया तो ये उसकी चीज़ें हैं, ये नहीं कहने की वो गलत है, ठीक है वो हो सकता है अपनी जगह सही हो, बट मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हम अपनी जगह सही होते हैं, तो हम क्यों नई चीज़ों को बॉदर करें, थोड़ा बहुत होता है फ़र्क पड़ जाता है तो बोल के निकाल देती हूँ, निकाल दिया, आगे बढ़ जाऊँगी, करी कह रही हूँ पिछले 7-8 सालों से मैं यही तो कर रही हूँ कि चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ, और अब तो 33 साल की हो जाऊंगी, तो अब तो और मैच्योर हो गई हूँ, तो समझ आता है कि लेट गो करने में ज़्यादा फायदा है, शांत रहने में, कुछ ना कहने में। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। मेरा एक चीज़ है कि मैं झूठी चीज़ें नहीं करती, मैं किसी को दिखाने के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं बस दिखा दूँ भाई मुझे तुमसे बड़ा प्यार है और मन में मैं जहर भरूँ, तो ये मेरे से नहीं हो सकता। कुछ लोग करते हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसा, बट उनकी सोच है, उनकी मेंटालिटी है, और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की है, तो मेरे से अब नहीं हो पा रहा है सच में। कहूँगी तो कुछ भी नहीं, एंड तक नहीं बोलूँगी, मैं अपने मरने तक कुछ नहीं बोलूँगी कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना दिल के अंदर घुसते जा रही है, मेरा दिल फटता जा रहा है उन चीज़ों से। बट मैं आपको ऐसे मिलूंगी कैमरा पे, मैं तो सीख चुकी हूँ मुस्कुराना, हंसना, ऐसे फनी बातें करके आना, बच्चों वाली आवाज़ निकाल के आना, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी आए, और मैं हर सिचुएशन के लिए रेडी हूँ, हमेशा से थी, मैं बचपन से ऐसी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज पायल के साथ रिश्ते में आई तो मैं ऐसे निकली। हाँ, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये छोड़ के जाए, पायल को छोड़ के चली जाएगी, या फिर ये इसको स्पॉइल कर देगी, बस मैं उस चीज़ पे खरी नहीं उतरी, मतलब मैं उनकी चीज़ों पे खरी नहीं उतरी, मैं उसको छोड़ के नहीं गई, मैंने उसको बर्बाद नहीं किया, मैंने उसका पैसा नहीं खाया, तो
मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा बुरी हूँ आज। मैं निभा कैसे गई निभाने पे क्यों आ गई मैं, मुझे भाग जाना चाहिए था, है ना, जैसा लोग करते हैं या फिर जैसा लोगों ने सोचा था। तो भाई किसी को कुछ भी लगता रहे, मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ पायल की बीवी हूँ और उसके अलावा मुझे कोई रिश्ता अब ना चाहिए और ना कभी इन फ्यूचर चाहिए होगा। आई एम डन, सीरियसली आई एम डन। चलो मैं आपसे गाइस मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। मैंने आपको अपने दुख दर्द रो दिए हैं आप कमेंट बॉक्स में बस हो सके तो गाइस मेरे बारे में ही बात करना, मेरे को ही बोलना जो भी बोलो, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, और कुछ भी और चीज़ के बारे में बात मत करना। अगर आपको जरा सा भी प्यार है मुझसे तो सिर्फ मेरे ही बारे में बोलना। हाँ बाबू सच्चाई बता रही हूँ ना, कैमरा पे जो बोलना थोड़ा बंद कर दिया था वो बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन सारी बेकार की और फालतू की चीज़ों की वजह से मेरे पति के साथ ज़रा भी कुछ हो, ज़रा भी वो स्ट्रेस ले, उसको चेस्ट पेन हुए, वो टेंशन ले, वो शांत रहे, वो दिल में अपने जहर भरता रहे और किसी को कुछ कह ना पाए। तो मैं चाहती हूँ बातें ही ना आए मन में, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। मुझे ज़िंदगी में इसके सिवा ना पहले कभी कुछ चाहिए था ना आज कुछ चाहिए। मैं तो सब कुछ छोड़ के ही आई थी। मैं क्या लेके मैं क्या ही कर लूँगी यार। मुझे किसी का लेके कुछ करना ही क्या है। मैं तो अपना खुद का घर नहीं मेरे लिए वैल्यूबल है। मैं इनको बोलती हूँ अगर आप हो तो मुझे घर चाहिए, अगर आप नहीं हो ना मुझे दुनिया में कुछ, मैं सांस लेना भी गवारा ना करूँ अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना रहे ना, तो मैं सच कह रही हूँ मैं अगली सांस ना लूँ अपनी। मुझे इससे इतना प्यार है, मैं दिखावे का नहीं बोलती कि प्यार है फलाना है ठिगड़ाना है। मैं सच में इतना चाहती हूँ उसे कि मैं नहीं जी सकती इसके बिना। तो मुझे नहीं पता हमने क्या शूट किया है, बट मेरा माथा खराब है आज बहुत ज़्यादा। बट वही बात है ना कि मैं थोड़ा अपना चबी फेस लेके एंड अपना वेट लेके अपनी फालतू की चीज़ें लेके बहुत कुछ एक्सप्रेस करती हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें ऐसे होंगी। मेरा इतना करने के बाद भी, इतना अच्छा होने के बाद भी ऐसा कुछ होगा, मतलब ये सब होगा, बट ठीक है। सो गाइस अभी बज रहे हैं भाई रात के 11:30 के आसपास, और भाई हमने डिनर विनर कर लिया था मस्त, और बस थोड़ी तबीयत वगैरह अभी ठीक है। मतलब सैंडविच खाए थे हमने, वे नॉर्मल वाले वेजिटेबल वाले होममेड, क्योंकि भी लोगों के भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, मतलब वैसे तो ठीक है बट एक प्रॉपर सेट नहीं है। जैसे प्रॉपर एक होता है ना कि एकदम नॉर्मल, अभी बॉडी में इतनी वीकनेस लग रही है, तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और मे बी कल या परसों में मैं इनके टेस्ट कराऊंगी सारे। परसों और कल तो हमें एक्चुअली काम है, हम कहीं जा रहे हैं तो कल तो नहीं करा पाएंगे। हाँ कल तो नहीं कर सकते। परसों एक टेस्ट कराएंगे, और डॉक्टर वगैरह का हमने पूछ लिया है, पता कर लिया है कि किसको कराना है, किसको दिखाना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। मतलब ये चीज़ें पता चल गई हैं, क्योंकि पहले मैं सोच रहे थे कि भाई स्टमक के लिए है तो कुछ इशू तो उसको दिखाना पड़ेगा क्या, फिर हमको पता लगा कि नहीं कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। तो एक बार और सेफर साइड गाइज ये भी करा लेते हैं टेस्ट। बाकी आई होप कि सब बढ़िया ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस स्ट्रेस कुछ नहीं लेना, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस मैंने तो ऑलरेडी इतना कुछ बोल ही लिया है गाइस, बट आप लोगों से बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू। मैं किसी की नहीं लेती, मैं सिर्फ आपकी लेती हूँ। दोनों के लिए एक दूसरे का साथ का, मैं सिर्फ आपकी टेंशन लेती हूँ। मैं नहीं चाहती आपको ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ, मतलब मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऐसे कि मतलब सामने से जवाब देने की, या फिर मतलब मेरा ना ये मेरे साथ पहले से ही दिक्कत है, पता है। पहले भी है ना, बचपन की बात बताती हूँ। जैसे स्कूल में कोई टीचर जैसे डांट रहा है ना, और वहां पे मेरे को पता है कि मतलब मैं यहाँ पे सही हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे डांट रहा है, तो मैं अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल सकती थी। तब तो मैं रोने लग जाती थी। मेरे ना यहाँ गले तक शब्द आ जाते थे, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकले थे। अभी भी ये रोने, अब तो अगर मैं रोती भी नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ तो अब तो मैं रोना भी बंद कर दिया। अब तो मैं कुछ कहती ही नहीं, मतलब मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, बस मैं कुछ नहीं कहती किसी को भी। आपको पता है कई बार इतना भर लेते हैं ना, ये अपने मन में इतना भर लेते हैं ना कि ये बॉडी एकदम से शेक करने लग जाती है। ऐसी हो जाएगी बिल्कुल सांस भी नहीं ले पाएगी, रोएगी भी नहीं, बस एक टक आंखें एक जगह करके और बस शांत हो जाती है। वो मोमेंट ऐसा होता है ना, इतना डरावना होता है ना वो मोमेंट, जब बॉडी शेक करती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या अब अगली सेकंड में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। मैं लिटरली ना इसके थप्पड़ मार देती हूँ इस बात के ऊपर कि रो दे, निकाल दे, मन में ना भरे। क्योंकि मुझे इसको देख के ऐसा हो जाता है कि अगर इसे इतना सा कुछ हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सिचुएशन कैसी होती है, इसको देखा ही नहीं है किसी ने वैसा कि ये कैसे अंदर भर भर के कैसे फटने के लिए, मतलब जैसे इंसान एक बोलता होता है ना, तो बोल के ना उसके मन में कुछ नहीं है, वो शांत है।
बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी तुम्हारी। लेकिन एक दिल में भर भर के यहाँ तक ले आया वो, सांस भी नहीं ले पा रहा वो बंदा। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं बहुत बार, और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्लियर क्या चीज़ें बताओ, या फिर बहुत सारे लोगों का नाम लेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको सच बताऊँ ना, ये सारा सिनेरियो में सिर्फ एक सिचुएशन, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक की 6-7-8 साल की ज़िंदगी में क्या चला है कि आप कुछ चीज़ें निभाने के लिए कितना कुछ कर जाते हो, और सामने से जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप कितना हर्ट होते हो। बस यही चल रहा है। और आज ये बताने की चीज़ें भी इसलिए पड़ी हैं क्योंकि मैं तो फेडअप हो चुकी थी। देखो, तो मैंने बस कह के निकाल दिया। पहले भी मैं आपको बताऊँ, मैं कभी किसी से ना, लोग मेरी पर्सनैलिटी को बड़ा जज करते हैं, बहुत जज करते हैं कि ये ऐसे है, लड़ लेती है, बोल देती है, मुँह फट है। बट आज तक ना मैं जिन्होंने भी मुझे हर्ट किया होगा, चाहे कोई भी हो, घर परिवार फैमिली या कोई भी बाहर का भी, तो मैं कभी मुंह पे जाके ना ऐसे लड़ नहीं पाई, उनको कह नहीं पाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम ऐसा कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपने जो 2 IUI खराब किए हैं ना, वो भी किसी वजह से किए हैं, किसी पर्सन की बिल्कुल डायरेक्ट बातों के ऊपर। ठीक है कि तुम्हें तो बच्चा हो नहीं सकता, तुम्हें तो बच्चा होगा नहीं, बड़ा कुछ है। मैं बस उस बात को लाना ही नहीं चाहती क्योंकि वो मैं इतना उस बात से इतना सदमे में गई हूँ, मैं अपने डॉक्टर के सामने लिटरली वो बात बोल के रो पड़ी। उनके पास ना एक नर्स होती है जो हमेशा उनके साथ होती है, मतलब फैमिली जैसी बात। उन्होंने, जब मैं रो पड़ी थी ना बोलते बोलते, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं क्या स्ट्रेस लेके बैठी हूँ। उन्होंने मुझे पूछा क्या है स्ट्रेस ऐसा, क्योंकि तुम्हारी चीज बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम कंसीव ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है सब कुछ। तब मैं जब रो पड़ी तब उन्होंने बोला कि बाप बाहर जाओ, अब उनके साथ जो होती है। और तब उन्होंने मेरे से ये बात पूछी तो मैंने उनको ये बताया कि मुझे किसी ने ये चीज़ें बोली हैं, और बड़ा कुछ और भी है। खैर, किया भी बहुत कुछ है, कहने के साथ साथ नहीं किया। आपके एक्शंस भी ना कभी कभी को इतना किसी को हर्ट कर जाते हैं ना, जब आप फर्क देखते हो खुद के साथ, जब आप परायापन देखते हो ना, तो आप बड़ा कुछ ठेस पहुंचती है। और मेरे जैसे इंसान जो इतना इमोशनल है ना, उसको बहुत ठेस पहुंचती है। तो ये जो ठेस थी ना, ये बेबी वाली और ये सब वाली, ये स्ट्रेस वाली, ये मेरी अकेले की नहीं थी, ये मेरे पति ने भी उतना ही लिया है साथ में, उतना ही सब कुछ हुआ है हमारे साथ। तो बस ठीक है, मैं वो सारी चीज़ों पे मिट्टी डाल चुकी हूँ, मैं कभी कुछ बोलूँगी भी नहीं, मैंने बोला ही है जैसे कि आपको। तो होता है इंसान को ये। तो बस मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस कि बस इस वीडियो को आप, मुझे नहीं पता कैसे देखोगे, फीलिंग्स में देखोगे, व्लॉग में देखोगे, वीडियो में देखोगे। बस मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे किसी को भी मेंशन ना करें, पर्टिकुलर पर्सन को, किसी का नाम, किसी की चीज़ें, इसने कहा होगा, उसने कहा होगा, सब जाने दो। बस ये सोचो कि आप हमारी फैमिली हो, अब आप सिर्फ सुन रहे हो मुझे, हमने बोलना था, हमने बोल के निकाल दिया ताकि हम रिलैक्स हो सकें, और आपने सारी बातें हमारी आज तक सुनी हैं, तो ये भी सुन लेना। और बस आप हमारा वो हो, हैप्पी प्लेस हो जहाँ पे पहले तो मैं लाइव पे आके बैठ जाती थी इंस्टा पे, अब तो मैं लाइव्स में भी नहीं आती कि क्या बोलूँगी। मैं इमोशनल इतनी हूँ कि मेरे चीज़ें निकल जाती हैं। कल मेरे को एक बिल्ली के बच्चे ने और काट लिया। कल ना हम थोड़ा गए थे, पहले तो हम डॉक्टर के ही गए थे, पर वो इनका फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह तो रिकमेंड कर दी थी, और फिर अभी टेस्ट तो इनके 2 दिन बाद कराने हैं। तो वहाँ था, वहाँ क्या हुआ, एक ना डॉग ना कैट को पकड़ रहा था, तो इनका ना, इन्होंने उसको बचाया ना डॉग से, तो उसने इनकी उस वाली फिंगर में काट लिया। हाँ, वो डरते हैं ना, तो ऐसे भूत वाले दांत दिखा के दांत मार दिया इधर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब बाबू। ठीक है गाइस, चलो आपसे मिलेंगे भाई हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच मुझे वॉचिंग। इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में कोई भी टेंशन मेरे कमेंट मत करना। अगर आप लोगों को प्यार हमें है और मुझसे टेंशन होगी इनसे, वरना कोई किसी को मेंशन मत करना अगर आपको मुझसे प्यार है तो। बस इतना ही बोलना है मुझे। और बाकी कोई हिटर है ना मेरा दिमाग खराब करने, तो आप लोग संभाल लेना भाई। ठीक है, बाय, आई लव यू ऑल।